है दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का आज प्रैक्टिस सेट 3 देखने जा रहे हैं। ठीक है, यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर आप लोग 7054351253 पर यानी इस नंबर पर मैसेज करके बहुत ही कम दाम में आप लोग नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस कल्प में स्थल पर रहने वाले जीवन का प्रथम बार उत्पत्ति माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ए सिल्यूरियन काल। ठीक है, जबकि डिवोनियन काल को मत्स्य युग भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से किसका कथन है कि प्रकृति एक सलाहकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है? तो यह ब्लास महोदय ने कहा था कि प्रकृति एक सलाहकार से अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का क्षेत्र है? ए है कृषि भूगोल, बी है सांस्कृतिक भूगोल, सी है राजनीतिक भूगोल, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी कृषि भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल ये सब मानव भूगोल का ही विषय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तारों का निर्माण लगभग कितने अरब वर्ष पहले हुआ था? तो तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश के भूगोलवेत्ताओं ने स्थापित की थी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने। क्वेश्चन नंबर 6, महाद्वीपीय मग्न ढाल की औसत गहराई कितनी होती है? तो महाद्वीपीय मग्न ढाल की औसत गहराई 200 से 2000 मीटर होती है, जबकि महाद्वीपीय मग्न जो तट का उसकी औसत गहराई 200 से ठीक है मीटर होती है। और महासागरी गहन सागरी मैदान का गहराई होता है 3000 से 6000 मीटर के बीच। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं। किसी स्थान पर उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के 2 चक्रों को पूर्ण करने में के लिए कुल कितनी समय अवधि की आवश्यकता होती है? तो ए है 12 घंटा, बी है 12 घंटा 26 मिनट, सी है 24 घंटा से अधिक, डी है उपरोक्त में से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी 24 घंटा से अधिक। कोई भी स्थान हो वहाँ पे अगर उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के 2 चक्र अगर पूरा हो रहे हैं तो 24 घंटा से अधिक हो जाएगा। अगर एक चक्र पूरा हो रहा है तो वह कितना हो जाएगा? 12 घंटा 26 मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित नहीं है? ए है उग्र हवा है, बी है मूसलाधार बारिश, सी है घना कोहरा, डी है उपयुक्त में से ई में से कोई नहीं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित नहीं है, यह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में घना कोहरा नहीं होता है। ठीक है, उग्र हवाएं, मूसलाधार बारिश ये सब होती है। क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी बलन की 2 भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है तो उसे कौन सा बलन कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा। ए है पंखा बलन, बी है बंद बलन, सी है खुला बलन, डी है उपयुक्त में से ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी जो कहते हैं खुला बलन। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी बलन है, अगर उसकी दोनों भुजाएं 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 से कम रहे तो यह खुला बलन हो जाता है। ठीक है, जबकि कोई भी बलन हो उसका 2 भुजाओं का कोण अगर 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तो उसको कहते हैं बंद बलन। ये भी आप लोग जान लें। क्वेश्चन नंबर 10, एक कोशिकीय जीवाणु के रूप में पृथ्वी पर जीवन का उद्भव कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ था? तो यह 380 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। अगर इसको ठीक है इसको ज़रूर ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, टेलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किस युग में से शुभारंभ किया था? टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किस युग से शुभारंभ किया था? तो इन्होंने क्रिटेशियस युग से शुभारंभ किया था, जबकि वेगनर ने कार्बोनिफेरस युग से शुरू किया था। आप ध्यान देंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्लेट सीमा को शियर सीमा भी कहते हैं? तो संरक्षित प्लेट सीमा को शियर सीमा भी कहा जाता है। 12 नंबर का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वेगनर के अनुसार किस वेगनर के अनुसार किस युग में समस्त स्थल भाग एक ही स्थल पिंड थे? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा बी कार्बोनिफेरस युग में। क्योंकि कार्बोनिफेरस युग से ही वेगनर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का शुभारंभ किया था। ये भी जान लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कौन सा मंडल सही है? ठीक है, ए है लिथोस्फीयर, बी है पायरोस्फीयर, सी है बैरोस्फीयर, डी है उपरोक्त में से सिद्ध, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला सबसे ऊपर का
भूपर्पटी को लिथोस्फीयर कहा जाता है, मेटल को पायरोस्फीयर और कोर को पेरोस्फीयर कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है, एथनोस्फीयर जो होता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑप्शन में एथनोस्फीयर दे दे तो वह नहीं होता है। एथनोस्फीयर को दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। आप लोग दुर्बलता मंडल एथनोस्फीयर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा महासागर है? ए है हिंद महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, सी है आर्कटिक महासागर, डी है उपरोक्त में से इनमें से कोई नहीं। तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है, जबकि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे अधिक गलत समझा गया भू आकृति विज्ञानवेत्ता है? तो ए है पेंक, बी है डेविस, सी है गिलबर्ट, डी है एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो पेंक को विश्व का सबसे अधिक गलत समझा गया भू आकृति विज्ञानवेत्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंद महासागर में कार्लसबर्ग के मध्यवर्ती भाग का चुंबकीय सर्वेक्षण किसने किया था? तो यह वाइन एवं मैथ्यू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, मेल्टर प्लूम थियरी का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा बी, जे टूजो विल्सन महोदय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह कितना है? 134। आप लोग ध्यान देंगे एनसीईआरटी में जिस भी सन का दिया होगा मानव विकास सूचकांक भारत का, उसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगर आता है ऑप्शन में तो 2024 अगर नहीं लिखता है तो आप लोग उसी को मानेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे सन लिख के पूछेगा 2024 में कौन सा स्थान रहा, तब आप 134 मानेंगे। लेकिन अगर सन नहीं देता है तो एनसीईआरटी में जो दिया होगा आप उसी को मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, महासागरीय जल में घुली सर्वाधिक ठोस पदार्थ की मात्रा क्या है? तो है क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक महासागरीय धारा की उत्पत्ति से संबंधित है? ए है ग्रही हवाएं, बी है तापमान, सी है वाष्पीकरण, डी है एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। महासागरीय धारा की उत्पत्ति में तीनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन सबसे अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछता तो यह हो जाता है ग्रही हवाएं। यहाँ पे पूछा निम्न से कौन कारक महासागरीय धारा की उत्पत्ति से संबंधित है? तो तीनों है, लेकिन प्रमुख पूछता तो ग्रही हवाएं हो जाता। क्वेश्चन नंबर 22, किस महासागर में प्रति विषुवत रेखीय धारा सर्वाधिक विकसित रूप में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर सी, प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, किन दो अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक महासागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है? ए है 60 डिग्री उत्तरी से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, बी है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, सी है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, डी है उपरोक्त में से सदी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। ठीक है, सर्वाधिक चौड़े या विस्तृत महासागरीय मैदान पाए जाते हैं। अगर सबसे कम मैदान अगर पूछता तो यह 60 डिग्री उत्तरी से 60 डिग्री दक्षिणी के बीच में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी जनजाति समांतर शाकाहारी होती है? तो टोडा जनजाति समांतर शाकाहारी होती है, टोडा जनजाति। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पे पाई जाती है। यह भैंस पालन करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 25, संसार के अधिकांश महान पत्तन किस प्रकार की वर्गीकृत किए गए हैं? ए है नौसेना पत्तन, बी है विस्तृत पत्तन, सी है तैल पत्तन, डी है सदी, इनमें से कोई नहीं। तो यह विस्तृत पत्तन के रूप में, ठीक है, वर्गीकृत किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत है? ए है यात्रियों के विवरण, बी है प्राचीन मानचित्र, सी है प्राचीन महाकाव्य, डी है उपयुक्त में से सदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह तीनों जो है भौगोलिक सूचना के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत और पाकिस्तान को किस प्रकार की सीमाएं अलग करती हैं? ए है पूर्ववर्ती सीमा, बी है परवर्ती सीमा, सी है अवशिष्ट सीमा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, परवर्ती सीमा। ठीक है, अगर ऑप्शन में परवर्ती सीमा न रह के अध्यारोपित सीमा करे तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक, अध्यारोपित अगर ऑप्शन में रहता है तो वो भी सही हो जाएगा। जब अध्यारोपित रहेगा तब परवर्ती सीमा नहीं रहेगा, तब रहेगा पूर्ववर्ती, अवशिष्ट और अध्यारोपित। अगर अध्यारोपित नहीं रहेगा तो परवर्ती रहेगा, आप लोग जरूर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में बहुस्तरीय नियोजन प्रणाली से संबंधित है? यह राष्ट्रीय स्तरीय नियोजन प्रणाली, बी है जनपद स्तरीय नियोजन प्रणाली, सी है राज्य स्तरीय नियोजन प्रणाली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन प्रणाली लागू है, जनपद स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है और जिला स्तर पर भी है। जनपद स्तर तो है, उसका ब्लॉक स्तर पर भी है और ग्राम स्तर पर। 5 प्रकार का नियोजन प्रणाली भारत में है।
पहला राष्ट्रीय स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे, फिर जनपद स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे, फिर ग्राम स्तर पे। क्वेश्चन नंबर 29, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी समाज की स्थापना का दृष्टिकोण अपनाया गया था? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के। क्वेश्चन नंबर 30, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो झरिया कोयला क्षेत्र जो है झारखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, 60 डिग्री अक्षांश रेखा पर कितना प्रतिशत सूर्यातप प्राप्त होता है? तो 60 डिग्री, यह मान लीजिए ग्लोब है, इसके बीचों बीच से एक रेखा 0 डिग्री की गुजरती है, इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो 60 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, ठीक है, वहाँ पे कितना प्रतिशत सूर्यातप प्राप्त होता है, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57%। ठीक, 57%। अगर 90 डिग्री पे पूछता, 90 डिग्री पे, तो 42% हो जाता है उत्तर सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, पतझड़ इक्विनॉक्स कब होता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 होगा 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं, भारतीय मानसून को कौन सा जेट स्ट्रीम प्रभावित करता है? तो यह उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रभावित करता है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की जो उत्पत्ति होती है वह जो तिब्बत का पठार है वहाँ से उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 34, ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच पुस्तक के लेखक हैं? तो यह DM स्मिथ महोदय हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, नॉन पॉइंट प्रदूषण संबंधित है? तो नॉन पॉइंट प्रदूषण जो संबंधित है वह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो यह सारामाती पहाड़ी नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन नंबर 37, कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो जो कश्मीर घाटी है वह अभिनत घाटी का उदाहरण है। ठीक है, इस तरह यह बलन कोई भी बलन होता है तो यह ऊपर उठा हुआ भाग अपनत घाटी और जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है वह अभिनत घाटी, जबकि भ्रंश घाटी वह अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 38, महासागरीय जल की सतह की धाराओं की उत्पत्ति का सर्वप्रमुख कारक है? देखिए 2 बार हो गया, डी उपरोक्त से 1 डी, यह 2 बार क्वेश्चन हो गया गलती से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39, बियर द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो बियर द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, अपर्दन के समान चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है? तो यह अर्धकर्तित विसर्प है। इसके साथ साथ, ठीक है, आपका और भी अर्धकर्तित विसर्प होता है, 2-3 स्थलाकृतियाँ हैं जो पुनर्यौवन को दर्शाती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41, भारत का कौन सा समुद्री तटीय भाग रिया तट का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो यह पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 42, नियात भूकंप से तात्पर्य है? तो नियात जो भूकंप है उसका जो तात्पर्य है वह है, एक कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाने से आने वाले हल्के भूकंप। बी है कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से निर्मित भूकंप। सी है बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आने वाले भूकंप। डी है सदी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ये कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाने से आने वाले हल्के भूकंप को नियात भूकंप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 43, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यशील जनसंख्या आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? यह सऊदी अरब, बी है नाइजीरिया, सी है इंडोनेशिया, डी है सदी ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी इंडोनेशिया ओपेक का सदस्य नहीं है। इसको अभी हाल ही में इंडोनेशिया ओपेक से बाहर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 45, बिग इंच पाइपलाइन किस देश में स्थित है? तो बिग इंच पाइपलाइन USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है गुडविल शिखर। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूकंप आपदा घटित हुई थी? तो यह क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा सी पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 48 देते हैं, निम्न से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी? तो यह किए थे अब्राहम आर्टेलियस महोदय ने। ठीक है, अब्राहम आर्टेलियस महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 49, मानव भूगोल का विभाजन किस दशक में हुआ था? यह है 1930 के दशक में, बी है 1940 के दशक में, सी है 1950 के दशक में, डी है सदी इनमें से कोई नहीं। तो मानव भूगोल का विभाजन 1930 के दशक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 50, एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, यह एक सुसंरचित कार्यात्मक इकाई है। बी है संपूर्ण जैवमंडल ही एक पारिस्थितिकी तंत्र है। सी है उसका एक स्थानिक घटक होता है। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यह तीनों जो हैं
यह पारिस्थितिकी तंत्र के कथन है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अंतर्गत भारत सम्मिलित होता है? तो इसका राइट आंसर ए मिस्र या चीन तुल प्रदेश में। ठीक है, जनसंख्या संसाधन प्रदेश 5 प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को व्हिटलसी ने कम्पेज की संज्ञा दी थी? तो विशिष्ट प्रदेश को व्हिटलसी ने कम्पेज की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 53, सुषमा धारा प्रवाहित होती है? तो जो सुषमा धारा होती है वह जापान के पश्चिम तट के पास प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 53 का जगह ए। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, ट्रोपोपॉज की खोज किसने किया था? तो ट्रोपोपॉज की खोज किसने किया था? ए है नेपियर साहब, बी है एस पैटरसन, सी है टिजरेंस डी बोर्ड, डी है उपरोक्त में से एक से दी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए नेपियर साहब ने ट्रोपोपॉज यानी छोप सीमा, ठीक है, छोप सीमा की खोज किया था। जबकि पैटरसन महोदय ने, ठीक, वायुमंडल को 5 भागों में इन्होंने तापमान के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया था। जबकि टिजरेंस डी जो बोर्ड थे इन्होंने क्षोभ मंडल और समताप मंडल की खोज किया था। तीनों को आप जान गए। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगरीय वस्तुओं की मुख्य आर्थिक क्रिया है? यह है द्वितीय क्रियाकलाप, बी है तृतीयक, सी है चतुर्थ, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो नगरीय क्षेत्र में द्वितीय क्रियाकलाप भी किया जाता है, तृतीयक भी और चतुर्थ भी, जबकि प्राथमिक क्रियाकलाप नगरीय क्षेत्र में नहीं किया जाता है। आप लोग ध्यान देंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप यह कहाँ पे किया जाता है? गाँव में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 56, 2001 से 2011 के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई थी? यह है आंध्र प्रदेश, बी है उड़ीसा, सी है नागालैंड, डी है एक से डी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी नागालैंड में, ठीक है, जो 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या जो वृद्धि दर थी वह ऋणात्मक थी, ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि दर थी। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक स्त्री प्रधान धारा है? तो है नगरी ग्रामीण से ग्रामीण जो प्रवास होता है उसमें स्त्रियां प्रधान रूप से होती है, क्योंकि स्त्रियों की शादी होती है, एक गांव से दूसरे गांव में यह चली जाती हैं। जबकि ग्रामीण से नगरीय प्रवास पुरुषों का होता है, पुरुषों का अधिकतर रोजगार के लिए प्रवास होता है, जबकि नगरीय से ग्रामीण उच्च वर्ग के लोग करते हैं जो नगरीय जीवन से ऊब चुके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, प्रकार की दृष्टि से कौन सा एक नगर शहर शैक्षिक नगर में शामिल नहीं है? यह है पिलानी, बी है वाराणसी, सी है सेलम, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। तो सेलम जो नगर है, ठीक है, यह शैक्षिक नगर नहीं है, यह एक औद्योगिक नगर है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? यह है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु, बी है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल, सी है गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु जो है भौम जल, ठीक, जो ग्राउंड वाटर होता है उसका सर्वाधिक उपयोग ये सब राज्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? तो माइका जो है एक धात्विक खनिज नहीं है, यह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का परंपरागत संसाधन है? यह है कोयला, बी है प्राकृतिक गैस, सी है पेट्रोलियम, डी है सदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम ये सब परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, जबकि गैर परंपरागत जो होता है उसमें पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है, वायु ऊर्जा, सॉरी वो तो वही है, भूतापी ऊर्जा, ये सब आते हैं, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में लौह इस्पात उद्योग के न होने का कारण है? तो यह है जनसंख्या घनत्व, बी है कच्चा माल, सी है बाजार, डी है एक इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कच्चा माल यहाँ पे नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, ITDP निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया? यह है समन्वित व्यापार विकास परियोजना, बी है समन्वित पर्यटन विकास परियोजना, सी है समन्वित जनजातीय विकास परियोजना, डी है सी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, समन्वित जनजातीय विकास परियोजना को ITDP का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ती है? ए है महाराष्ट्र से केरल को, बी है गुजरात से कर्नाटक को, सी है महाराष्ट्र से कर्नाटक को, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी, कोंकण जो रेलवे है महाराष्ट्र को कर्नाटक से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों के बीच पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा बी,
ब्रह्मपुत्र नदी, जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वह सदिया से धुबरी तक है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ठीक है, और सदिया से धुबरी तक इसका विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? यह है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, बी है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सी है चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, डी है उपयुक्त में से यदि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन को ही, ठीक है, ऋतुओं में परिवर्तन का यह प्रमुख कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 67, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होती है? सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं, जबकि दो ग्रह ऐसे भी है जो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। वह कौन से ग्रह हैं? तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शुक्र और अरूढ़, यूरेनस भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देते हैं, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? यह है जो आकार में बहुत बड़े हो, बी है जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, सी जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है, डी है एक से डी, ई में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होगा सी, ठीक है, जिसके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसको ग्रह कहा जाता है, और जबकि जो जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उसको क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, एस्बेस्टस का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा ए, अग्निरोधक वस्तु बनाने में। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मलेशिया एवं इंडोनेशिया को पृथक करती है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जगह बी, मलक्का जल संधि। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का उत्तरीय मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना हुआ है? यह गंगा, बी है सिंधु, बी सी है ब्रह्मपुत्र, डी है दी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, तीनों हो जाएगा। जो उत्तरी मैदान है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलके उसके निक्षेपों से मिलके बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 72, हिमालय पर्वत की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? यह है पीर पंजाल जास्कर, बी है लद्दाख जास्कर, सी है धौलाधर और पीर पंजाल, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा बी, पीर पंजाल और लद्दाख और जास्कर के भी। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि सिंधु नदी, सब लोग कमेंट अभी करते हैं पीर पंजाल और जास्कर के भी, ये बिल्कुल गलत है। जब आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है जो सिंधु नदी है लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 73, हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? तो यह महाद्वीपीय अभिसरण है। क्वेश्चन नंबर 74, नीचे दी गई विशेषता किस खनिज से संबंधित है? यह समानता आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा विद्युत उपकरण बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। ए है क्वार्टर, बी है माइका, सी है एम्बीफोल, डी है डी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, माइका। क्वेश्चन 74 का बी। क्वेश्चन नंबर 75 देते हैं, डोलाइन, इवाला तथा लैपिज उदाहरण है। तो यह है भौम जल द्वारा अपवर्तित स्थलाकृति हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ कहाँ प्राय होता है? तो यह होता है विषुवत वृत्त के निकट, ठीक है। देखिए ITCZ क्या होता है, यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री के बाद यहाँ से 20 से 25 अक्षांशों के भी उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है दोनों गोलार्ध में, ठीक है। उच्च वायुदाब से हवाएं चलती है व्यापारिक पवन विषुवत रेखा की तरफ, इधर से भी इधर से भी, ठीक, व्यापारिक हवाएं चलती हैं। तो जब यह दोनों व्यापारिक हवाएं जहाँ मिलती हैं उसी को कहते हैं ITCZ, ठीक है। तो यह कहाँ पे होती है? विषुवत रेखा के निकट, ठीक है ना। तो यह जो ITCZ होता है यह ऋतुओं के साथ ऊपर नीचे होता रहता है, यानी उत्तर और दक्षिण की तरफ होता है। जब सूर्य कर्क रेखा पे चमकने लगेगा तो ITCZ और उत्तर की तरफ खिसक जाएगी। ITCZ का मतलब जहाँ पे दोनों व्यापारिक पवनें आके जहाँ मिलती हैं उसी को कहते हैं ITCZ। तो कहाँ मिलेंगी? विषुवत वृत्त के यानी विषुवत रेखा के निकट। क्वेश्चन नंबर 77, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो यह लेक वान झील में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल है? ए है केला, बी है रबड़, सी है कॉफ़ी, डी है सदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। केला, रबड़, कॉफ़ी ये तीनों रोपड़ फसल हैं। क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है कहाँ है? ठीक है, ए है हाजीपुर, बी है कोलकाता, सी है गोरखपुर, डी है सदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। क्वेश्चन नंबर 80,
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु कहाँ पाई जाती है? ए है गंगा का मैदान, बी है प्रायद्वीपीय भारत, सी है उत्तर पश्चिम राजस्थान, डी है उपरोक्त में से एक से डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए गंगा का मैदान। कोपेन के अनुसार CWG जो जलवायु पाई जाती है गंगा के मैदान में पाई जाती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में AW जलवायु पाई जाती है अधिकांश क्षेत्रों में समानातुल, जबकि पश्चिमी राजस्थान में ठीक है BHWH पाई जाती है शुष्क जलवायु। ये था बिहार PGT भूगोल विषय का 80 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। और अगर आप लोग बिहार PGT भूगोल विषय का नोट्स और प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 705435 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग 10 प्रैक्टिस सेट केवल लेते हैं तो 150 रुपये में आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। अगर 20 प्रैक्टिस सेट आप लोग लेते हैं तो 250 रुपये में आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। बाकी नोट्स का चार्ज अलग है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।